कोरोना का खतरा दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इस नई लहर का प्रकोप एशियाई देशों में सबसे ज्यादा है। हांगकांग, सिंगापुर और चीन के कई हिस्सों में शुरू हुई कोरोना की ये लहर अब भारत में भी दस्तक दे चुकी है। 22 मई गुरुवार तक देश में कुल 257 एक्टिव केस थे। दुनिया के कई हिस्सों में जिस तरह से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, इसे देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत में भी लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए उपाय करते रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 12 मई से 19 मई के बीच सप्ताह में 164 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जिससे देश में कुल सक्रिय मामले 257 हो गए। केरल में सबसे अधिक 95 मामले हैं, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 69 मामलों की वृद्धि है। इसके बाद तमिलनाडु में 66, महाराष्ट्र में 56 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना के नए मामलों में वृद्धि हुई है, हालांकि ये स्थिति काफी नियंत्रित है। देश के सभी राज्यों को कोरोना के मामलों को लेकर अलर्ट किया गया है। गुरुवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक उड़ीसा में 2.5 साल के अंतराल के बाद कोविड-19 का एक नया मामला सामने आया। हालांकि मरीज की हालत स्थिर बताई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण सचिव एस ऐश्वरी ने कहा, फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि संक्रमित व्यक्ति को कोई अन्य बीमारी भी है। उन्होंने कहा कि अब तक ना तो केंद्र सरकार और ना ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने कोविड-19 संक्रमण पर कोई सलाह जारी की है। स्वास्थ्य विभाग को स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा गया है और हम सतर्क हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के छिटपुट मामले सामने आ रहे हैं और मरीज हल्के स्ट्रेन से संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिससे गंभीर होने की संभावनाएं बेहद कम है। हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि हाल ही के मामले ज्यादातर हल्के हैं। महाराष्ट्र में 2 लोगों की मौत जरूर रिकॉर्ड की गई, हालांकि उनको पहले से ही कोमोर्बिडिटी थी। ये पुष्टि नहीं हुई है कि मौत कोरोना की वजह से हुई है या फिर उनकी बीमारी के कारण। मेडिकल रिपोर्ट्स पर गौर करें तो पता चलता है कि दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ते संक्रमण के मामलों के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार माना गया है। JN1 प्रमुख वेरिएंट है, जिसके अलावा कुछ हिस्सों में LP8.1 वेरिएंट के कारण भी प्रकोप देखा जा रहा है। भारत में भी JN1 को ही प्रमुख वेरिएंट माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो स्वास्थ्य संगठन ने JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। इसका मतलब है कि वायरस की इस प्रकृति को समझा जा रहा है और ये ज्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि JN1 भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक रूप है और ओमिक्रॉन पिछले 1-2 साल से दुनिया भर में मुख्य कोरोना वेरिएंट है। ओमिक्रॉन इसकी प्रकृति ज्यादा खतरनाक नहीं रही है, पर इसे शरीर में वैक्सीनेशन से बनी प्रतिरक्षा प्रणाली को आसानी से चकमा देकर संक्रमण फैलाने वाला पाया गया। JN1 भी ज्यादा चिंताजनक नहीं है, पर कोमोर्बिडिटी के शिकार बच्चों, बुजुर्गों को इसके कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना एकमात्र सावधानी है। हाथ की स्वच्छता बनाए रखना, मास्क पहनना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। JN1 में कुछ अतिरिक्त परिवर्तन यानी म्यूटेशन देखे गए हैं, जो इसे शरीर में वैक्सीन से बने प्रतिरक्षा को आसानी से चकमा देकर संक्रमण फैलाने के योग्य बनाता है। हालांकि इसकी गंभीरता बेहद कम है। ओमिक्रॉन और इसके अन्य वेरिएंट से संक्रमित लोगों को मुख्य रूप से सूखी खांसी, नाक बहना या बंद होने, सिर दर्द, गले में खराश, बुखार या थकावट होना, स्वाद या गंध न महसूस होने के साथ साथ पाचन में दिक्कत हो सकती है। भारत में केस बेहद कम है और ज्यादातर मामलों में मामूली संक्रमण है, लेकिन ये चेतावनी है कि कोविड-19 पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, बस एक एंडेमिक रूप में मौजूद है। विशेषज्ञों ने जीनोमिक निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समय पर रिपोर्टिंग को जरूरी बताया, ताकि भविष्य में किसी नई लहर या महामारी से बचा जा सके। कोरोना से अपना बचाव करने के लिए कुछ सावधानियां बरतना भी बेहद जरूरी है। अगर आप भीड़भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या कोहनी से ढक लें, ताकि वायरस दूसरों तक ना पहुंच सके। हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोते रहें या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपको बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण महसूस हों तो घर पर ही रहें और जरूरत लगने पर डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।